दोस्तों स्कूल साथियों के लिए दो बड़ी खुशखबरी है वो लेके आया हूं। अगर मैं यूं कहूं कि स्कूल साथियों के लिए दो बड़े लेटेस्ट अपडेट लेके आया हूं तो भी हर्ज नहीं है। और ये अपडेट सुन के आपका दिल है वो बाग बाग होने लग जाएगा। और अपडेट में हम बात करेंगे पीएसपी पोर्टल पर सेशन 2021-22 में एडमिशन को लेके कक्षा 1 से लेके 9 तक। और दूसरा बड़ा जो अपडेट है वो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर की बोर्ड एग्जाम फोरम 2022 को लेके है। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो आपके लिए होने वाली वीडियो के साथ है वो आप बने रहे। नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका अपना साथी राजगुरु जी और आप देख रहे हैं राज स्कूल हेल्प यूट्यूब चैनल। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और दोनों ही अपडेट के बारे में जानते हैं। और दोस्तों जैसे कि आज मैंने यहां पे एक वीडियो डाली थी लेटेस्ट वीडियो की, जिसके अंदर मैंने यहां पे आपको 7 नए अपडेट के बारे में जानकारी दी थी। लेकिन यार ये दोनों ही जो अपडेट आगे जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, मैं चूक गया, भूल गया, मेरी गलती हो गई, माफी चाहता हूं। इस वीडियो में मैंने आपको नहीं बताया क्योंकि जब वीडियो अपलोड की तो अपलोड करने के बाद यार मेरे दिमाग में आया यार ये दो अपडेट तो नहीं बताए थे। चलिए उन दोनों अपडेट को यहां मैं क्लियर कर देता हूं। और पहला जो अपडेट है दोस्तों वो पीएसपी पोर्टल को लेकर के है। दोस्तों आपको पता है कि सेशन 2021-22 की जो प्रवेश तिथि वो भी चली गई और इसकी लास्ट डेट थी पोर्टल पर स्टूडेंट की एडमिशन करने की, वो भी 15 अक्टूबर थी। और इसके बावजूद भी बहुत सारे हमारे स्कूल जो साथी हैं वो पोर्टल के ऊपर अपने स्टूडेंट के एडमिशन वो नहीं कर पा रहे थे। और जैसे ही वो पोर्टल पे जाते हैं तो भैया वो कक्षा 1 से लेके 8 तक के भी स्टूडेंट हैं उनके भी एडमिशन नहीं कर पा रहे थे। हालांकि नियमानुसार ये कहा गया था कि कक्षा 1 से लेके 8 तक की जो एडमिशन है वो साल भर चलते रहेंगे, लेकिन एक बार वो भी फ्लॉप हो गया। लेकिन उसके बाद सबसे बड़ी समस्या आ रही है कक्षा 9 से लेके कक्षा 12वीं तक के एडमिशन को लेके पोर्टल पे हो ही नहीं रहे। काफी सारे स्कूल साथियों को समस्या है। लेकिन दोस्तों आज जैसे ही मैंने पीएसपी पोर्टल को ओपन किया, केवल एक पोर्टल को नहीं, मैंने यहां पर 3-4 स्कूलों के पोर्टल वो ओपन किए तो मुझे देख के अचंभा हो गया। और अचंभा यह हो गया कि कक्षा 1 से लेके कक्षा 12वीं तक के जो नवीन प्रवेश है पोर्टल पर अभी भी स्टार्ट हैं। अगर आपने अभी तक नहीं किया तो भैया जल्दी से जाइएगा, पोर्टल को ओपन कीजिएगा। जो स्टूडेंट चाहे कौन सी भी कक्षा का हो, सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आती है 9 से लेके 12 तक, तो भैया जल्दी से है वो आप अपने स्टूडेंट का एडमिशन है पोर्टल पे वो कर दीजिएगा। क्योंकि मैंने खुद इसको ट्राई किया है। हालांकि यहाँ पे कोई भी आधिकारिक सूचना नहीं है कि पोर्टल अनलॉक है। लेकिन दोस्तों जैसे मैंने यहाँ पे अलग अलग स्कूलों में ये पोर्टल को चेक किया तो देखिए कुछ स्कूलों की जो मान्यता हालांकि 12वीं तक थी, लेकिन जैसे ही नवीन प्रवेश करते तो वहां पर कक्षा 10 तक के संख्या 1 2 3 4 ऐसी वो दिखा रही थी। कक्षा 11 12 शो नहीं हो रही थी। तो मैंने क्या किया कि वहां पे मैंने कक्षा 8 के अंदर है किसी बच्चे का एडमिशन कर दिया जो कि कक्षा 11 का था। 8 के अंदर मैंने उसका अस्थायी एडमिशन कर दिया। और जब मैं उसको अस्थायी से स्थायी परिवर्तन कर रहा था या परमानेंट एडमिशन कर रहा था, वहां पे मैंने उसकी क्लास चेंज कर दी। कक्षा 8 की बजाय मैंने वहां पे 11 अपडेट कर दिया और डेटा वो सेव कर दिया, एडमिशन हो गया। तो दोस्तों इस तरह से आप अपना एडमिशन है वो कर सकते हैं। अब ये पोर्टल कब तक अनलॉक रहेगा मुझे इस बात की जानकारी नहीं, लेकिन मैंने जैसे ही पोर्टल खोला तो भैया ये अपडेट निकल के सामने आ गया। और वीडियो के लास्ट में मैं आपको एक एडमिशन करके भी दिखाऊंगा जिससे आप बिल्कुल कंफर्म है वो हो जाओगे। चलिए अगले अपडेट की बात करते हैं। और दोस्तों अगला जो अपडेट है वो आरबीसी बोर्ड अजमेर से यानी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर से है। और अपडेट है बोर्ड फोरम 2022 को लेकर। दोस्तों शायद आप सभी ने अपने कक्षा 10वीं और 12वीं के स्टूडेंट के बोर्ड फॉर्म भर के लॉक भी कर दिए होंगे और फॉर्म है वो भी शायद आपने जमा करवा दी होंगे। लेकिन काफी सारे स्कूल साथियों के बार बार मुझे कमेंट भी मिल रहे थे, इंस्टा पे वो डायरेक्ट डीएम भी मुझे कर रहे थे कि सर फॉर्म में स्टूडेंट के डाटा में गलती हो गई तो उसमें हम संशोधन कैसे करें। तो मैं हर बार उनको ये कहता था कि एक बार थोड़ा सा आप वेट कर लीजिएगा, क्योंकि बोर्ड के द्वारा फॉर्म को अपडेट करने का आपको मौका है वो दिया जाएगा। तो फाइनली यहाँ पे बोर्ड ने बोर्ड फॉर्म में संशोधन करने का यहां पे मौका है वो दे दिया। अब दोस्तों आप सोमवार से यानी 25 अक्टूबर से लेके 8 नवंबर के बीच में कक्षा 10वीं और कक्षा 12वीं के बोर्ड फॉर्म में यदि किसी प्रकार की कोई गलती रह गई है तो आप बिना शुल्क ऑनलाइन अपडेट है वो कर सकते हैं। जी हां दोस्तों, लेकिन यहां पर आपको एक बात का जरूर ध्यान रखना है कि यहां पर स्टूडेंट के सभी रिकॉर्ड में आप अपडेट है वो नहीं कर सकते। किस किस में आप अपडेट कर सकते हो वो आपको मैं यहां पे बता देता हूं। सबसे पहले यहां तो स्टूडेंट के माता और पिता के नाम की स्पेलिंग में आप चेंज कर सकते हो। इसके अलावा उसकी जो कैटेगरी है, जो कास्ट है, उसमें आप चेंज कर सकते हो। उसकी जो श्रेणी है उसमें आप चेंज कर सकते हो। इसके अलावा उसके जेंडर में चेंज कर सकते हो, मीडियम में आप चेंज कर सकते हो। यदि किसी
स्टूडेंट की फोटो या सिग्नेचर गलत अपलोड हो गए हैं तो वो आप अपडेट कर सकते हो। इसके अलावा कक्षा 12वीं के स्टूडेंट की यदि कोई पात्रता प्रमाण पत्र की डेट गलत रह गई है तो वो भी आप वो चेंज कर सकते हो। केवल यही जो संशोधन है आप फ्री में कर सकते हो। इसके अलावा आप क्या क्या नहीं चेंज कर सकते वो मैं आपको यहां पे बता देता हूं। देखिए यहां पे एक तो स्टूडेंट के नाम की स्पेलिंग में आप बिल्कुल चेंज नहीं कर सकते। एक स्टूडेंट की डीओबी में यानी जन्म तिथि में आप बिल्कुल भी चेंज नहीं कर सकते। इसके अलावा यदि किसी स्टूडेंट के प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है और उसमें आप चेंज करना चाहते हैं तो भैया उसमें आप चेंज नहीं कर सकते। इसके अलावा आप जो एडिशनल सब्जेक्ट है उसके अंदर आप किसी प्रकार का चेंज नहीं कर सकते। यदि मान लीजिए आप किसी स्टूडेंट के एडिशनल सब्जेक्ट ऐड करना चाहते हैं तो आप बिल्कुल भी है वो नहीं कर सकते। इस बात को ध्यान रखना है। कहने का मतलब है कि ऐसे संशोधन जिस पर बोर्ड के द्वारा शुल्क निर्धारित किया गया वो संशोधन आप बिल्कुल भी ऑनलाइन है वो नहीं कर सकते। चलिए ये तो रही फ्री वाले कुछ ऐसे संशोधन जो ऑनलाइन आप कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखना यहां पर मैं आपको अवेयर करना चाहूंगा कि देखिए जब भी आप स्टूडेंट के जो भी रिकॉर्ड में आप अपडेट करते हो ऑनलाइन तो भैया बिल्कुल सावधानी पूर्वक और आराम से वो कीजिएगा। क्योंकि कई बार ऐसा होता है, हर साल होता है, क्योंकि जब भी स्टूडेंट के फॉर्म में अपन अपडेट करते हैं और फाइनली लॉक कर देते हैं तो भैया जिसमें अपन अपडेट कर रहे हैं उसमें तो होता नहीं है और किसी दूसरे रिकॉर्ड में अपडेट होता है। कारण ये है कि कई बार ऐसा होता है कि मान लीजिए सब्जेक्ट में या फिर उसके पिता की स्पेलिंग में या माता की स्पेलिंग में तो उल्टा सुल्टा हो जाता है। कई बार स्टूडेंट के जैसे माता की जगह पिता का नाम लिखा गया और पिता की जगह माता का नाम लिखा गया तो ऐसा उल्टा सुल्टा हो जाता है। तो इस बात को आपको ध्यान रखना है और फाइनली जब ये आप अपडेट करोगे ना और एक बार लॉक कर दोगे ना उसके बाद आपको मौका वो नहीं दिया जाएगा। लेकिन फिर भी हमारे कई ऐसे स्कूल साथी हैं वो ये जानना चाहेंगे कि सर हम तो स्टूडेंट के नाम में और डीओबी में और सब्जेक्ट में ही चेंज करना चाहते हैं तो वो तो सुविधा ऑनलाइन नहीं है, तो हम क्या करें। तो दोस्तों देखिए इसके लिए आपको क्या करना है, इसके लिए आपको बोर्ड को एक लेटर है वो जारी करना पड़ेगा और साथ में जो संशोधन शुल्क है तकरीबन यहाँ पर 200 रुपये है। अलग अलग रिकॉर्ड में या जो भी स्टूडेंट का डाटा है उसमें संशोधन के लिए तकरीबन 200 रुपये यहाँ पे बोर्ड की फीस है वो निर्धारित की गई है एक अपडेट के लिए, एक संशोधन के लिए। यदि 2 संशोधन है तो 400 रुपये। तो एक लेटर हेड पे आपको एप्लीकेशन लिखनी है और साथ में स्टूडेंट के प्रूफ देने, जैसे स्टूडेंट की डीओबी या नाम में आप चेंज करना चाहते हैं तो उसके लास्ट स्कूल की जो टीसी है, आपके स्कूल का प्रवेश फॉर्म या एडमिशन फॉर्म है, इसके अलावा एसआर की प्रतिलिपि है, एक आपकी जो स्कूल का लेटर हेड है, ये आपको बोर्ड है वो भेजना पड़ेगा और साथ में जितने संशोधन है उतने रुपए की डीडी है लगा के आपको साथ में बोर्ड कार्यालय वो भेजने पड़ेंगे भैया। उसके बाद ये संशोधन संभव है, ऐसा नहीं है। अगर संशोधन को लेके और भी कोई आपके सवाल हैं तो आप वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपकी पूरी हेल्प करने की कोशिश करूंगा। या फिर आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, वहां पर भी मैं इसके बारे में आपको जानकारी है वो दे दूंगा। तो जाइए इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिएगा और अपनी क्वेरी है मुझसे वो पूछ सकती है। चलिए अब मैं आपको अपने पीसी की स्क्रीन पर लेकर चलता हूं और वहां पर मैं आपको एक पीएसपी पोर्टल पर एक स्टूडेंट का एडमिशन करके आपको दिखाता हूं ताकि आपको समझ में आ जाए और आपको पक्का है वो विश्वास भी हो जाए। चलिए तो फ्रेंड्स मैं आ गया हूं पीसी के स्क्रीन पर और सीधे मैंने यहाँ पे पीएसपी पोर्टल है वो ओपन कर लिया है। यहाँ से अपन किसी स्टूडेंट का एडमिशन करेंगे और एडमिशन करने के लिए अपन पोर्टल से यहाँ मेनू बार में विद्यार्थी टैब पे जाते हैं और विद्यार्थी डाटा एंट्री सशुल्क पे अपन यहाँ पे क्लिक करते हैं और क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पे ऐड न्यू का ऑप्शन आ जाता है, इस पर अपन क्लिक करते हैं और जैसे हमने यहाँ पे क्लिक किया तो क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पे जो ऑप्शन आते हैं इस तरह से आपके सामने वो आ जाएंगे। तो यहाँ पे मैं गैर सरकारी को है वो सिलेक्ट करता हूँ आपके लिए और इसके बाद यहाँ से देखिए क्लास है वो सिलेक्ट कर लेते हैं। जैसे हम यहाँ 11th क्लास में है वो एडमिशन करना चाहते हैं तो मैं इसको सिलेक्ट है वो कर लेता हूँ। ठीक है, इसको सिलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ पे प्रोसेस पे क्लिक करता हूँ। देखिए यहाँ पर कुछ मैंने यहाँ पे अस्थायी जो एडमिशन है आपके लिए डेमो करके दिखाया था वो है। यहाँ पे अपने एक नया एडमिशन वो करेंगे, आप देख लीजिएगा। प्रोसेस पे अपने यहाँ पे क्लिक करते हैं और जैसे मैंने यहाँ पे प्रोसेस पे क्लिक किया तो मेरे पास टीसी नहीं है तो मैं यहाँ पे नहीं पे क्लिक करता हूँ और उसके बाद यहाँ पे कोई आईडी नहीं है तो भी मैं यहाँ पे नहीं पे क्लिक करता हूँ और इसके बाद यहाँ पे स्टूडेंट से हमने शपथ पत्र लिया है, इस पर अपन क्लिक करते हैं और इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ से जो स्कूल है वो अपन एक बार वो सिलेक्ट है वो कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैं कोई भी एक स्कूल है फॉर डेमो के लिए सिलेक्ट कर लेता हूँ, कोई भी जिला है वो मैं यहाँ से सिलेक्ट है वो कर लेता हूँ और यहाँ पे ब्लॉक है वो सिलेक्ट कर लिया मैंने और ब्लॉक सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे ग्राम पंचायत है वो सिलेक्ट कर लेते हैं और ग्राम पंचायत को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से ये कर लेते हैं और उसके बाद स्कूल का जो नाम है वो अपन यहाँ से सिलेक्ट कर लेते हैं और स्कूल का नाम सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे मैं टाइप करता हूँ डेमो टेस्ट, आप याद रखना। ठीक है, डेमो टेस्ट लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे और फादर नाम में भी डेमो टीटी लिख रहा हूँ यहाँ पे और मदर नेम में भी मैं यहाँ पे डेमो टीटी लिख रहा हूँ और फिर इसकी जन्म तिथि है यहाँ पे कर देता हूँ फॉर डेमो के लिए और यहाँ से उसकी
जो जेंडर सेलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ से उसकी कैटेगरी है वो सिलेक्ट कर लेता हूँ। मोबाइल नंबर मैं यहाँ पे डाल देता हूँ। तो चलिए मैंने मोबाइल नंबर डाल दिए और सुरक्षित पे मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया। अब जैसे मैंने यहाँ पे सुरक्षित पे क्लिक किया तो ये बोल रहा है कि प्रोविजनल या अस्थायी जो एडमिशन है वो हो चुका है। चलिए अपन बैक चलते हैं, क्लोज करते हैं इसको। चलिए मैं यहाँ से इसको क्लोज कर दिया और अब आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे हमने जो अभी किया था वो ये है, आप देख सकते हो यहाँ पे डेमो टेस्ट वाला, ठीक है, और 11th क्लास का ही है। अब इसको अपन स्थायी करते हैं और स्थायी करने के लिए देखिए यहाँ पर अपन इस गुड या कंफर्म वाले ऑप्शन पे अपन क्लिक करते हैं और यहाँ पे जैसे हमने क्लिक किया तो ये देखिए फॉर्म है वापस है वो ओपन हो गया और यहाँ से जो नॉर्मल जानकारी वो अपन यहाँ पे सिलेक्ट है वो कर लेते हैं। जल्दी जल्दी मैं कर लेता हूँ, यहाँ पे आप अपने हिसाब से वो कर लेना, मैं तो आपको केवल एक डेमो है वो करके दिखा रहा हूँ। चलिए इसको मैंने डेट है वो सिलेक्ट कर ली और ऐसा नंबर मैंने यहाँ पे ये दे दिए हैं और यहाँ पे नो कर देता हूँ। फिर मैं यहाँ पे नो कर देता हूँ और इसके बाद यहाँ पर नोट एप्लीकेबल कर देता हूँ और इसके बाद यहाँ पे डायरेक्ट जो स्ट्रीम है वो सिलेक्ट कर लेता हूँ और नोट एप्लीकेबल कर देता हूं और सुरक्षित करता हूं। अब जैसे मैंने यहां पे सुरक्षित किया तो आप यहां पे स्क्रीन पे देखोगे, मैं आपको जूम करके दिखा रहा हूं कि स्टूडेंट एडमिशन हैज बीन कंफर्म एंड डिटेल इंसर्ट सक्सेसफुली। ओके पे क्लिक करते हैं। अब जैसे मैंने यहाँ पे ओके पे क्लिक किया और फ्रेंड्स अपने यहाँ बैक आते हैं तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि अस्थायी एडमिशन से वो स्थायी एडमिशन में वो चला गया। अगर अपने यहाँ पे एक बार लिस्ट देखें, एक बार मैं पीछे आपको लेकर चलता हूँ और यहाँ से मैं क्लास है वो सिलेक्ट कर लेता हूँ। 11th क्लास का स्टूडेंट था और व्यू लिस्ट ऑफ स्टूडेंट पे क्लिक करता हूँ तो आप यहाँ पे देखोगे वो स्टूडेंट है, आपको यहाँ पे दिखाई देगा। आप देख सकते हैं ये डेमो टेस्ट वाला ही है इस तरह से, ठीक है। तो देखिए इस तरह से हमने स्टूडेंट के जो एडमिशन था उसको हमने यहाँ कंफर्म कर दिया। अगर इसमें आप एडिट करना चाहते हो तो यहाँ से आप एडिट है वो कर सकते हो। तो दोस्तों इस तरह से अपन सभी कक्षाओं का एडमिशन फिलहाल पोर्टल पे कर सकते हैं। ये कब तक होंगे इसकी मुझे जानकारी नहीं है। अगर मान लीजिए इस प्रोसेस से आपका एडमिशन नहीं हो रहा है तो फिर आपको क्या करना है, वापस विद्यार्थी टैब में डाटा एंट्री में आपको यहाँ पे जाना है, ऐड न्यू पे आपको यहाँ पे क्लिक करना है और यहाँ से ऑप्शन है वो सिलेक्ट है वो कर लेना। जैसे मैंने यहाँ पे ये ऑप्शन है वो सिलेक्ट कर लिया और इसके बाद देखिए दोस्तों यहाँ से अपन क्लास सेलेक्ट करेंगे। मान लीजिए यहाँ पे आगे की क्लास आपको शो नहीं हो रही है तो जैसे आप एक बार उसे 6 में कर लीजिएगा या 5 में या 8th में वो कर लीजिएगा और उसके बाद जैसे यहाँ पे आप उसका प्रोविजनल एडमिशन कर दोगे ना तो प्रोविजनल एडमिशन को जैसे आप यहाँ से एडिट करोगे तो वहाँ से आप अपनी जो क्लास है वो चेंज कर सकते हो, जो भी वर्तमान में स्टूडेंट है वो कर सकते हो। तो देखिए प्रोसेस तो ये है, तो इस तरह से आप कर सकते हो। तो जल्दी कीजिएगा, अपना एडमिशन है वो पीएसपी पोर्टल पे वो कर लीजिएगा। चलिए चलते हैं वापस कैमरे की तरफ। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से अपन पीएसपी पोर्टल पर स्टूडेंट का एडमिशन है वो कर सकते हैं। शायद आप समझ गए होंगे और बताना आज के 2 अपडेट आपको कैसे लगे, कमेंट करके अपनी राय है वो जरूर दीजिएगा। वीडियो जानकारी अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिएगा, सोशल मीडिया पे शेयर कर दीजिएगा ताकि यार अपने स्कूल साथियों की भी थोड़ी हेल्प है वो हो जाए। मिलते हैं फ्रेंड्स अगली एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।